चीन के ग्वानशी में सोमवार दोपहर एक बड़ा विमान हादसा हो गया। 132 यात्रियों को लेकर जा रहा चाइना ईस्टर्न पैसेंजर एयरलाइंस का विमान ग्वानशी की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि इस प्लेन में 9 क्रू मेंबर्स के साथ 123 यात्री सवार थे। जिस पहाड़ी पर विमान क्रैश हुआ वहां की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि ये विमान हादसा कैसे हुआ इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन हादसे के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ से टकराने के बाद चीनी पायलट को होश आया होगा, तब उसने प्लेन को बचाने की कोशिश की होगी। विमान मामलों से जुड़े विशेषज्ञ सैली गेथिन ने कहा कि फ्लाइट के आंकड़ों से पता चलता है कि 10 से 20 सेकंड का समय था जब पायलट को होश आया और उसने विमान को जमीन में गिरने और लोगों को बचाने की कोशिश की। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि विमान के पिछले हिस्से का कंट्रोल सिस्टम जाम होना हादसे की एक वजह हो सकता है। वहीं ऑटो पायलट सेटिंग की खराबी से भी हादसा हो सकता है। स्थानीय मीडिया की माने तो हादसे के थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों और 117 दमकल कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया। क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी छेन जी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव का काम जारी है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की माने तो फ्लाइट MU5735 ने दोपहर 1:15 बजे कुनमिंग चांगशुई एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। ये फ्लाइट 3 बजे ग्वांगझोउ तक पहुंचनी थी, लेकिन लैंडिंग से महज 43 मिनट पहले विमान का संपर्क ATC से टूट गया और थोड़ी देर बाद ही विमान के क्रैश होने की खबर आई। रिपोर्ट्स की माने तो प्लेन 2 मिनट से भी कम समय में 30,000 फीट नीचे गिर गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विमान हादसे पर दुख जताते हुए यात्रियों की तलाश के काम को तेजी लाने का आदेश दिया है। शी ने अधिकारियों को तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाकर दुर्घटना जांच के निर्देश दिए हैं। बोइंग 737 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारतीय उड्डयन महानिदेशालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। DGCA प्रमुख ने कहा है कि भारतीय विमानन कंपनियों के बोइंग 737 बेड़े को अतिरिक्त निगरानी पर रखा गया है। आपको बता दें कि जो विमान हादसे का शिकार हुआ है वो सिर्फ 6.5 साल पुराना था। जून 2015 में एयरलाइंस ने इसे लिया था। MU5735 में कुल 162 सीटें थीं, जिनमें 12 बिजनेस क्लास और 150 इकोनॉमी क्लास की सीटें थीं। बोइंग 737 छोटी और मध्यम दूरी की हवाई यात्रा के लिए अच्छा विमान माना जाता है। वहीं चाइना ईस्टर्न चीन की 3 मुख्य एयरलाइंस कंपनियों में से एक है। हालांकि ये विमान हादसा कैसे हुआ इसका पता अभी नहीं चल पाया है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।